हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में अगर उलमाए किराम हिस्सा ना लेते तो वल्लाही बिल्लाही तल्लाही हिंदुस्तान कभी भी आज़ाद ना होता, कभी भी आज़ाद ना होता। मुल्क आज़ादी में हिंदुस्तान के बहुत बहुत बड़े बड़े उलमाए किराम हिस्सा लिए थे। चुनांचे सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह को बालाकोट के मैदान में जामे शहादत नोश किया गया था। हुसैन अहमद मदनी का तो नाम सुना ही होगा। हुसैन अहमद मदनी अंग्रेज की अदालत में खड़े हैं। अंग्रेज जज कहता है कि आपने फतवा दिया है कि अंग्रेज के फौज में दाखिल होना हराम है, दाखिल होना हराम है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने ऐलान किया था, अरे मैं तो अदालत के बाहर फतवा दिया था, मैं अदालत के अंदर खड़े होकर भी कहता हूं कि जब तक मेरी जबान पर आवाज रहेगी तब तक मैं कहता रहूंगा कि अंग्रेज की फौज में दाखिल होना हराम है, हराम है, हराम है। तो अंग्रेज जज ने कहता है कि इसकी सजा तुमको पता है। तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने अपने बैग से कफन का कपड़ा निकाल कर लहरा कर यह साबित कर दिया कि अंग्रेज जज तुम मुझे मौत से बढ़कर और कोई सजा नहीं दे सकते, इसीलिए मैं मौत से नहीं डरता, इसीलिए मैं कफन का कपड़ा लेकर आ गया हूं। फजले हक खैराबादी का नाम तो सुना ही होगा। फजले हक खैराबादी अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, इसीलिए मेरे दोस्त उसको सारी जिंदगी जेल के अंदर रहना पड़ा। हाँ मेरे दोस्त, अगर मंगल पांडे को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था, क्या अशफाकुल्ला खान के जिस्म के टुकड़े टुकड़े नहीं किए गए थे? हाँ मेरे दोस्त, अरे इसीलिए हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत सारे उलमाए किराम अपने जान की कुर्बान कर दी है। रामसन कहता है कि तकरीबन 14,000 से ज़ायद उलमा शहीद हो गए हैं। हाँ मेरे दोस्त, दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर कश्मीर की खैबर तक कोई ऐसा दरख्त ना था जिस दरख्त में उलमा की गर्दन लटकी हुई ना थी। चुनांचे ये बताया जाता है कि उलमाए किराम अगर जंग आज़ादी में शामिल ना होते तो ये देश कभी भी आज़ाद नहीं होता, कभी भी आज़ाद नहीं होता। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूबी कहा है कि ना मैं तहरीक छोड़ूंगा, ना मैं कुरान छोड़ूंगा, ना मैं तहरीक छोड़ूंगा, ना मैं कुरान छोड़ूंगा, ना इस मिट्टी को छोड़ूंगा, ना ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले, तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मुझे मिटाने की, ना मैं इस्लाम छोड़ूंगा, ना ये हिंदुस्तान छोड़ूंगा। अगर इस देश के लिए जान कुर्बान करने का बात होती है तो सबसे पहले मुसलमान आगे बढ़कर ये बात साबित कर देता है कि मुसलमान इस देश से बेपनाह मोहब्बत करता है। मुसलमान इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार है इंशाअल्लाह ताला।